जी बहुत बढ़िया है। अगर अतिक्रमण है तो हटाना चाहिए कहीं से भी हो। हम तो पूरे कार्रवाई के साथ है, पुलिस वालों के और एमसीडी के साथ है पूरे। कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का पूरी दिल्ली में होनी चाहिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है। पूरी दिल्ली में अतिक्रमण जहाँ जहाँ है यहाँ हो तो लोग पूरी हो, मतलब जैसे भी नॉर्थ उधर के इलाके हैं, छोटे छोटे स्लम इलाके हैं, जैसे सब जगह होनी चाहिए कार्रवाई। इसकी वजह से जाम बड़ा लगता है। दो शाम के टाइम आप देखो वहाँ तक बटला हाउस तक जाम ही जाम रहता है यहाँ पर, अगर इस रोड का देखा जाए तो। अगर मेरा टूटेगा और मैंने तो बिल्डर से खरीदा, अगर मेरा टूटेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। गैर कानूनी हमने खरीद लिया, हम फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारा भी तोड़ दो अगर गैर कानूनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो सरकार की ज़मीन सरकार तो लेके रहेगी। अवैध निर्माण के ऊपर तो एमसीडी की कार्रवाई जो सही हो रही है और पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए, कोई जात बिरादरी पे नहीं होनी चाहिए। अगर अवैध कब्जा है तो सबको हटाना चाहिए। दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। जगह जगह जहां पर अवैध निर्माण है उनको तोड़ने का काम, सफाया करने का काम एमसीडी 4 मई से कर चुकी है। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ी हूँ कालिंदी कुंज पर और आज 5 तारीख है। 5 तारीख जैसा कि ब्लूप्रिंट में एमसीडी की तरफ से दिया गया था कि 5 तारीख को कालिंदी कुंज पार्क से लेकर जामिया नगर के पुलिस स्टेशन तक अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जाएगी एमसीडी की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो भीड़ है, जमावड़ा है, वो यहाँ पर इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि कुछ देर में यहाँ पर एमसीडी अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू करने वाली है, जिसको लेकर अभी कुछ देर में एक्शन शुरू हो जाएगा कि जिस तरीके से अवैध निर्माण तमाम दिल्ली में तमाम जगहों पे लोगों ने दुकानों के सहारे या फिर रोड के सहारे जिस तरीके से कर रखा है। एमसीडी के मेयर कल ही कह चुके हैं कि पार्क से लेकर सड़क पर जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जाएगा और इसीलिए अब दिल्ली की सफाई में एमसीडी जुटी हुई है। तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो दिल्ली एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार करके उसमें तारीखों का उल्लेख पहले ही कर चुकी है एमसीडी की। 4 मई से लेकर 13 मई तक की जाएगी एमसीडी की कार्रवाई, जिसमें 9 तारीख को जाहिन बाग में भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है। अंकल जी, चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाम। चाचा मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से बुलडोजर को लेकर, कहा जा रहा है कि जो सरकारी जमीन पर जिन्होंने घर या दुकान बनाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है सर, धांधलेबाजी है बीजेपी की। हाँ। और कुछ नहीं है, ड्रामाबाजी है। तो यहाँ पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं है, कोई सड़क पर दुकान बनाकर नहीं बैठा? नहीं, कोई नहीं बैठा यहाँ, कोई नहीं बैठा। तो आज जो बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, आपको लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि कालिंदी कुंज से लेकर जामिया नगर का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक अवैध निर्माण हटाएगी एमसीडी? अब वो तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, उसके बातों पर आगे फिर तो हो गया, दिल्ली से चल जाएगी। हाँ। वो तो बहुत कुछ कह रही है। अच्छा। बीजेपी तो हाँ। बीजेपी का काम ही क्या है, मुसलमानों की टारगेट बना रखा है इन्होंने। तो आपको लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बना रखा। तो मतलब इसमें कोई भी अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। पर वहीं पर कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पर वहीं पर अगर एक विशेष समुदाय ने ही ज्यादातर कब्जा कर रखा है तो फिर क्या किया जाए? अब और मालूम कर लूँगा। चाचा इस बात का तो जवाब दीजिए। नेताजी बताएंगे, नेताजी बताएंगे सामने। चलिए, इन्होंने तो कह दिया नेताजी बताएंगे, पर हम आम पब्लिक से बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? लोग जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एमसीडी एक बार कह चुकी है कि हम ना ही तो नोटिस देंगे और ना ही तो नोटिस देने का काम एमसीडी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीन के ऊपर, उन्हें पता है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर हम बैठे हैं तो उन्हें खुद ब खुद खबर लग जाएगी। और यही चीज़ें हमने कुछ दिन पहले देखी थी कि किस तरीके से शाहीन बाग से लेकर तमाम जो इलाका है, जिन भी लोगों ने अवैध यानी कि सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो अपने सामान को हटाकर ले जा रहे थे क्योंकि सरकारी ज़मीन पर वो सामान रखा हुआ था, अवैध कब्जे बने हुए थे, दुकानों को आगे बढ़ा रखा था और रोड जो है उसकी वजह से छोटा हो गया था। तो इसीलिए तमाम लोगों ने उस सामान को हटाकर रोड को पहले ही खाली कर दिया और जितनी जगह रह गई हैं, दुकानें अब रह गई हैं, उनके ऊपर अब एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कल तुगलकाबाद के एमबी रोड पर भी कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई है, जहाँ पर 13 दुकान
दुकानों को हटाकर रोड का सफाया, यानी कि रोड पर सफाई की गई थी कल एमसीडी की तरफ से। वहाँ जो लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि 15 सालों से दुकान थी, पर यहीं पर लोगों का कहना है कि 15 साल हो या 20 साल, सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर कब्जा है तो उसे हटाना बेहद ज़रूरी है। आज अगर हम यहाँ पूरे इलाके की बात करें, यानी कि अगले जो 10 दिन तक कार्रवाई होने वाली है दिल्ली एमसीडी की, वो 4 मई से शुरू हो चुकी है, 13 मई तक चलेगी। आज यहाँ कालिंदी कुंज में हो रही है तो कल श्रीनिवासपुरी में भी होगी। इसी तरीके से 9 दिन तक लगातार कार्रवाई करने वाली है दिल्ली एमसीडी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से इसीलिए भी रुक गई थी क्योंकि एमसीडी को पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं मिल पाई थी, पुलिस और सुरक्षा बल नहीं मिल पाए थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया था कि अगर एमसीडी को पुलिस की सुरक्षा चाहिए या फिर पुलिस अधिकारी चाहिए, उस जगह पर चाहिए जिस जगह पर बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है, तो उसके लिए एमसीडी को पहले बताना पड़ेगा। और इसके लिए एमसीडी की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी दिल्ली पुलिस के लिए। और उसके बाद अब यहीं पर, यानी कि अगर कुछ देर में यहाँ पर कालिंदी कुंज में भी कार्रवाई की जाती है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, बुलडोज़र के द्वारा अवैध निर्माण को भी हटाया जाएगा, तो यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मांग भी की गई थी एमसीडी की तरफ से और खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि दिल्ली एमसीडी के साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और सुरक्षा बल भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखना बहुत बड़ा चैलेंज है इस एरिया में कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था ना बिगड़े और जो बुलडोज़र की कार्यवाही एमसीडी की तरफ से की जाएगी वो सही तरीके से हो पाए। और जो काम एमसीडी करने के लिए यहाँ पर अभी कुछ देर में पहुँचने वाली है, अवैध निर्माण के ऊपर जो बुलडोज़र चलाने का काम किया जाएगा वो सही तरीके से हो पाए, इसीलिए सुरक्षा मांगी गई थी दिल्ली पुलिस से। और दिल्ली पुलिस भी इस समय पर दिल्ली एमसीडी के साथ यहाँ पर मौजूद रहेगी। आपको मैं एक ये भी बात बता दूँ कि ये जो रोड है वो कालिंदी कुंज ज़रूर है, पर यहीं से शाहीन बाग भी शुरू होता है। और अगर हम शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में एमसीडी की कार्यवाही 9 मई को की जाएगी। 9 मई को कार्यवाही की जाएगी शाहीन बाग में। शाहीन बाग में जितना भी अवैध निर्माण है या फिर सड़कों को दुकानों को सड़कों पर बनाया गया है, इन सभी अवैध निर्माणों के ऊपर, अतिक्रमण के ऊपर अब जल्द ही एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है एमसीडी। और वहीं अगर हम चेयरपर्सन राज्यपाल की बात करें या एसडीएमसी के मेयर मुकेश सुर्रैन की बात करें तो वो पहले ही कह चुके हैं कि कार्यवाही के बीच में बाधा डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पहले ही पुलिस से सुरक्षा मांग ली गई है, सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। और वहीं एसडीएमसी यानी कि एमसीडी की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर ये भी कहा गया था कि महिला पुलिसकर्मी है वो भी इस मौके पर मौजूद रहनी चाहिए, यानी कि व्यवस्था के ऊपर खासा ध्यान एमसीडी की तरफ से रखा गया है इन सभी चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से हमने जहांगीरपुरी में भी देखा था कि एक तरफ जहां बुलडोज़र की कार्रवाई हुई और जिस टाइम पर क्राइम ब्रांच जब किसी मुजरिम को या किसी आरोपी को जहांगीरपुरी में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वहां पर भी पत्थरबाजी की गई थी। ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना देखने के लिए मिलें तो उसके लिए एमसीडी ने पहले ही प्लान बना रखा है। ब्लूप्रिंट की बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लिस्ट जो है वो भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन 10 दिनों में एमसीडी कहाँ पर कार्रवाई करने वाली है। आज भी कार्रवाई होगी, कल भी कार्रवाई होनी है, 7 तारीख को भी कार्रवाई होनी है और 2 दिनों को छोड़कर फिर 9 तारीख से बुलडोज़र की कार्रवाई फिर एक बार शाहीन बाग से शुरू की जाएगी, जो कि श्रीनिवासपुरी से लेकर खड्डा रोड तक जाएगी। यानी कि अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी आज एक्शन में है और बुलडोज़र जो है वो लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह तमाम और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम बाद में करेंगे, पर पहले वो जगहों को दिखाते हैं हम आपको कि आखिरकार इस रोड पर कहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र है जो आज चल सकता है। क्योंकि कालिंदी कुंज से लेकर आज जो लिस्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि जामिया नगर का जो पुलिस स्टेशन है वहां तक कार्रवाई की जाएगी अतिक्रमण के ऊपर दिल्ली एमसीडी की तरफ से। एक तरफ जहां एमसीडी की ड्राइव चलाई जा रही है, बुलडोज़र से एक्शन किया जा रहा है, तमाम लोग मौजूद हैं जो यहीं आसपास के रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? हितेश सिंह रावत। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण के ऊपर, उसके पास क्या कहेंगे कि यहाँ कालिंदी कुंज में भी आज ड्राइव चलने वाली है एमसीडी? जी बहुत बढ़िया है, अगर अतिक्रमण है तो हटाना चाहिए कहीं से भी हो। हम तो पूरे कार्रवाई के साथ है, पुलिस वालों के और एमसीडी के साथ है पूरे, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का पूरी दिल्ली में होनी चाहिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है पूरी दिल्ली में अतिक्रमण जहाँ है यहाँ हो तो लोग पूरी हो, मतलब जैसे भी नॉर्थ उधर के इलाके हैं
छोटे छोटे स्लम इलाके जैसे सब जगह होनी चाहिए कार्रवाई। इसकी वजह से जाम बड़ा लगता है। दो शाम के टाइम आप देखो वहाँ तक बटला हाउस तक जाम ही जाम रहता है यहाँ पर, अगर इस रोड का देखा जाए तो पूरा जाम रहता है। जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है, उससे लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी दिल्ली में वो लागू होनी चाहिए पूरी दिल्ली में लागू। जी। अच्छा सुनिए सर, क्या नाम है आपका? नाम बता, अब बस ज़्यादा नहीं पूछेंगे, हम बस आपसे ये पूछेंगे क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। आप मुझे बताइए काशिफ जी, जो आज एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है या कालिंदी कुंज में बुलडोजर चलने वाला, क्या कहेंगे, कितनी राहत मिलेगी यहाँ बैठने लोगों को? ये जो यहाँ पर जाम वाम लग रहा है वो खत्म हो जाएगा, बस कोने तक जो जाम रहता है। तो आप यहाँ के वासी हैं, आप खुश हैं इस एक्शन से जो कि एमसीडी की तरफ से लिया जा रहा है? जो वैसा जायज़ है वो काम होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। जायज़ ही है, एमसीडी पहले मुआयना करके गई है, उसके बाद बुलडोजर का काम किया जा रहा है। नाजायज़ नहीं होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए, सबके साथ तो फिर सही है। हाँ, इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर आज तक जो लोग दुकान या घर बनाकर बैठे थे। और जो सरकारी है वो तो लेने की जरूरी है, जायज़ है वो तो बिल्कुल। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? अनु नाम है। अनु, आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है अनु जी कि क्या जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण के ऊपर? अवैध निर्माण के ऊपर तो एमसीडी की कार्रवाई जो सही हो रही है और पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए, कोई जात बिरादरी पे नहीं होनी चाहिए। अगर अवैध कब्जा है तो सबको हटाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। या कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है एमसीडी की तरफ से? नहीं, ऐसा तो हमें तो लग नहीं रहा है। बाकी जो है हर जगह जो जहाँ भी देखो तो शाहीन बाग को ही टारगेट करा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह होना चाहिए, पूरी दिल्ली में होना चाहिए। पूरी दिल्ली का आज भी आप उत्तर प्रदेश की आप कर देख लो, सिर्फ उत्तर प्रदेश आज भी हनुमान मंदिर में बुलडोजर चला के उसको खत्म करा गया है। साईं मंदिर के पास भी कहा गया। हाँ, यहाँ भी हटाया गया है। तो ये कार्रवाई सब चीज़ें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर इतनी जमीनें हैं दिल्ली के अंदर, अगर अच्छा, एक सरकार बात चाहे तो बताइए, बहुत। आपने कहा कि शाहीन बाग एमसीडी की तरफ से 10 जगहों को चिन्हित किया गया है कि हर जगह का नाम शाहीन बाग है? नहीं, हर जगह का तो शाहीन बाग नहीं है। तो फिर आपने कहा ना कि शाहीन बाग का नाम शाहीन बाग का ज्यादा नाम आ रहा है ना चक्कर लोग से। ना हाईलाइट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सीए का यहाँ पे वो लोगों को लगा कि जानबूझ के टारगेट किया, पर ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रोचमेंट है और जिस तरीके के सर्वे सामने आए कि रोहिंग्या बांग्लादेशी भी सबसे ज्यादा बसे हुए हैं, तो जिस जगह का नाम है उस जगह का नाम आएगा। जी, अवैध जो निर्माण है जो दिल्ली के अंदर है वो हर जगह का हटना चाहिए, हर जगह का होना चाहिए। एमसीडी का तो कहना ही है कि दिल्ली की सफाई में लग गए हैं। जी ठीक है। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, अभी आपको भी लग रहा है कि शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शाहीन बाग को टारगेट। तो जी मैंने अभी खड्डा कॉलोनी में फ्लैट खरीदा जयपुर में। खड्डा कॉलोनी, हाँ। अगर मेरा टूटेगा और मैंने तो बिल्डर से खरीदा, अगर मेरा टूटेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। गैर कानूनी हमने खरीद लिया, हम फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारा भी तोड़ दो अगर गैर कानूनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जो सरकार की जमीन सरकार तो लेके रहेगी, क्या करें। बार बार से कहा जा रहा है कि शाहीन बाग को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, चाहे ड्रग की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरी तो खुद रिश्तेदारी यहाँ पे शाहीन बाग में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। जैसा कि हमने एमसीडी की कार्रवाई को लेकर लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कहा कि सही कार्रवाई हो रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हम बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि एमसीडी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। आपको ये भी बता दें कि आज जो एमसीडी की तरफ से यहाँ कालिंदी कुंज में या कल 6 तारीख को कार्रवाई कल होने वाली थी श्रीनिवासपुरी में, उस पर 8 तारीख तक का स्टे लगा दिया गया है। 8 तारीख के बाद ही अब एमसीडी कार्रवाई करेगी, फिर से इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। और आपको बता दें कि शायद ये जो स्टे लगाया गया है इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है और या फिर एमसीडी को दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा बल मांगे गए थे, सुरक्षा के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए व्यवस्था मांगी गई थी, उसे मिलने में कहीं ना कहीं अभी जो है ढिलाई हुई है, या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी सुरक्षा बल मुहैया नहीं कराए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है कि अगर एमसीडी को सुरक्षा बल चाहिए, सुरक्षाकर्मी चाहिए दिल्ली पुलिस से, तो पहले इस बात का इत्तला करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को, उसके बाद एमसीडी को सुरक्षा बल मुहैया कराए जाएंगे। और शायद यही 2 बड़े कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आज एमसीडी की जो ड्राइव चलने वाली थी, ड्राइव होने वाली थी यहाँ कालिंदी कुंज पर, उसमें 8 तारीख तक का स्टे लगा दिया गया है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।